थी कि आवाज कैसी आ रही, तो फिर मैं उसके साथ मैंने शाम को वॉकिंग जाना शुरू किया। ठीक है। तो शाम को तो मैं जाती ही जाती थी, लेकिन मेनली एक्सरसाइज होती है सुबह की, जो सुबह करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मैंने सुबह स्टार्ट की, मैं उठती थी 5:45 तक उठ जाती थी। ठीक है। उसके बाद मैं रात को, जैसे रात होती है, रात में मैं 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया, उसमें 2 या 3 चम्मच जीरे की डाली, और एक लेमन कट करके डाला, छिलका लेमन का, जैसे सुबह लेमन वाटर पीते हैं ना, तो उसका छिलका पड़ा रहता है, छिलका डाला, बॉईल किया। वो बॉईल करके अप्रोक्स 1 लीटर रह जाता था। जो थर्मस होते हैं ना जिनमें पानी गर्म रहता है, उसके लिए मैं उसको गर्म, जैसे उबाल आ गया, वो 1 लीटर बच गया थोड़ा बहुत जल के, उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती थी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं उसको बॉटल में डाल लेती थी। बॉटल में डाल के मैं उसको रख देती थी, और सुबह जब मैं 6 बजे, अप्रोक्स 6 बजे के करीब जब मैं जाती थी वॉकिंग के लिए, वहां पे ग्राउंड था एक एक्चुअली, और सेफ था वहां पे वॉकिंग करना सुबह में, यहाँ तो नहीं जा सकते। वहां पे ग्राउंड था और अंदर सिक्योरिटी एरिया था, तो वहां पे ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो वहां वो बॉटल में पानी की लेके चली गई, और वहां 45 मिनट वॉकिंग करती, जस्ट रैंडम वॉकिंग, कोई रनिंग या जॉगिंग नहीं, वॉकिंग शुरू वॉकिंग से किया था। तो वहां पे मैं वॉकिंग करना स्टार्ट करती थी, 45 मिनट वॉकिंग करी, और उस बीच में मैं वो 1 लीटर पानी खत्म कर देती थी। और पानी पीते हुए हमेशा एक ध्यान रखे कि पानी बैठ के पिए, खड़े खड़े मत पिए, घूट घूट करके पीती रहती थी, एक बार नहीं, लेकिन वो 1 लीटर पानी मैं वहां से खत्म करके आती थी। आने के बाद फिर घर आओ, घर आके फिर अपना फ्रेशन अप हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, तो उस वो भी एक कॉजेज होता है कि वेट गेन रहता है उससे भी। तो जब हम सुबह सुबह गर्म पानी पियेंगे, और ल्यूक वार्म भी आ जाता तो कोई थोड़ा गुनगुना पी ले, नहीं तो गर्म पी ले, मैं थोड़ा गर्म ही पीती थी, गुनगुना नहीं पीती थी, क्योंकि घूट घूट करके पीती थी तो वो पिया जाता था। शुरू शुरू में उसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है, जब हम लेमन बॉईल करते हैं ना छिलका, तो उसका टेस्ट इतना कड़वा आता है कि वो बिल्कुल नहीं पिया जाता, मुंह कड़वा रहता है, लेकिन पीना पड़ता है। ठीक है। अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि मेरे को बैक पेन भी था, तो मैं हैवी एक्सरसाइज उस टाइम पे नहीं कर सकती थी। और डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे वॉकिंग करो, तो हल्की वाली एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये एक्सरसाइज से ही ठीक होता है बैक पेन, साइटिका की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने वॉकिंग से आई, आके फिर फ्रेशन अप हो, उसके बाद फिर मैं 15 to 20 मिनट कोई भी सिंपल सी, जो मुझे उसने कमर की एक्सरसाइज बताई थी वही करती थी मैं। लेकिन वो वेट लॉस में भी है, मैंने देखा था जो उसके स्टेप्स होते थे, वो करी 20 मिनट्स। फिर अपना घर का काम किया, घर का काम करने के बाद काम वाम करने के बाद मैं नाश्ता करती थी, अप्रोक्स 10 o'clock हो जाते थे मेरे नाश्ते को। नाश्ता बोलते हैं 10 बजे, 7-8 बजे तक कर लेना चाहिए, पर मैं 10 बजे ही करती थी। उसमें पोहा हो गया, नॉन वेज में खाती नहीं, एग वेग मैं नहीं खाती, पोहा हो गया, एक दिन कोई भी फ्रूट हो गया, या फिर उपमा हो गया, या ब्रेड ब्रेड सैंडविच हो गया, या सिंपल ब्राउन ब्रेड हो गया। व्हाइट ब्रेड तो मेरे को अच्छे भी नहीं लगते, ब्राउन ब्रेड ही खाने चाहिए, कोई भी सिंपल ब्राउन ब्रेड दो, वो खा लिए। चाय मैं पीती हूँ, चाय मैंने कभी नहीं छोड़ी, इस बीच में मैंने चाय नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती, और सब ठीक है, पर चाय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के जैसे 10 बजे नाश्ता हो गया, 11 बजे के करीब मैं ग्रीन टी पीती थी, वो मैं पीती ही हूँ, यहाँ पे छुट रखी है इनफैक्ट। तो 1 कप ग्रीन टी हो गया 11 बजे के करीब। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर तो क्या ही खाए आदमी, हैवी रहता है। फिर उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद 1-1:15 बजे खाना होता था हमारा। वो ड्यूटी पर डिपेंड करता है, कब ड्यूटी जा रहे हैं कब आ रहे हैं, उसी हिसाब से खाना होता था। उसमें एक चपाती होगी और सब्जी होगी। राइस नहीं खाए मैंने इस दौरान, क्योंकि राइस से काफी वेट गेन होता है, और मेरे को कम करना था, मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया था। एक चपाती होगी, कोई भी सब्जी होगी, दाल होगी, उसके साथ खा लो। ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद तो थोड़ा रेस्ट ही होता है, रेस्ट होने के बाद फिर वही 3-3:30 बजे 1 कप ग्रीन टी और पी ली। ठीक है। और ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा सा घर का जो बेसिक काम रहता है वो करो। वो करने के बाद, ये एक दिन का रहता था, मैं अलग अलग दिन पे अलग अलग रूटीन रखती थी। फिर उसके बाद 4-4:30 बजे, जैसे कि मैं बता रही हूँ मुझे चाय पीने की आदत है, 4:30-5 बजे के बाद अपनी बेसिक चाय शुगर वाली, उसमें मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं कुछ शुगर की बजाय कभी कभी गुड़ डाल लेती थी। गुड़ की मैं वैसे भी बचपन से पीती हूँ, मुझे गुड़ की चाय बहुत पसंद है। ठीक है। वो चाय होगी। चाय होने के बाद शाम को फिर मैं 6-6:30 बजे के करीब, कुछ छोटी मोटी भूख लगी तो ये मूंग, वो नहीं होती पीनट्स, उसको तल के खा लिया। तल के क्या, इन द सेंस घी या तेल में नहीं, सिंपल ऐसे ही फ्राई रोस्ट करके
वो खाने के बाद फिर आती है रात की बारी। इस बीच में मैं जैसे 2 ढाई 3 बजे जैसे होता था, अगर मुझे बीच में थोड़ा सा गैप पड़ा तो मैं एक गिलास पानी ले लिया, गर्म पानी। एक और चीज है, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती, अभी भी नहीं पीती मैं ठंडा पानी। तो पता नहीं कितने 2 ढाई 3 साल हो गए कि मैंने ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर रखा है। सिर्फ गर्म पानी, हल्का गर्म पानी किया। जब अब ये आदत ही हो गई है कि जब भी मुझे प्यास लगती है मैं पानी गर्म ऑटोमेटिकली गर्म करने चली जाती हूँ, गर्म करके ही पीती हूँ। पानी ठंडा पिए मुझे बहुत दिन हो गया। ठीक है। और यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी गर्मी वर्मी पड़ती नहीं है कि ठंडे पानी की क्रेविंग होती है ना, ठंडे पानी की। जैसे सडनली बाहर से आओ तो मन करता है ठंडा पानी पीने का, तो वहाँ पे नहीं होता था। और यहाँ भी इतनी ठंडी गर्मी नहीं है कि यहाँ पे गर्म ठंडे पानी की जरूरत पड़े। और पानी जहाँ तक हो ठंडा ना ही पिए तो अच्छा है, फ्रिज का तो बिल्कुल ना पिए। उसके बाद रात आई, रात में मैं रात का खाना मेरा कम ही रहता था, रात को मैं नहीं खाती खाना। जैसे दाल हुई तो एक कटोरी दाल की खा ली, प्रोटीन भी तो चाहिए होते हैं, एक कटोरी दाल की खा ली। या ये मेरा शुरू का 1 मंथ का रहा। 1 मंथ के बाद मैंने 1 किलो या कुछ समथिंग ऐसा कम हुआ था, 1 केजी के अप्रॉक्स। फिर उसके बाद मैंने दूसरा रूटीन शुरू किया था। ये शुरू के 1 महीने था जब मेरे को ज्यादा ही मैंने गेन कर लिया था। उसके बाद मैंने रात में एक कटोरी दाल की खा ली। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। वो एक टाइम था जब मैंने 16 आवर्स फास्टिंग और 8 आवर्स वो खाने वाला वो भी स्टार्ट किया था। तो 8 बजे की दाल खा ली। दाल खाने के बाद मेरा एक और रूटीन रहता है, मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। हर हालत में मुझे 10 बजे तक सोना होता है, क्योंकि जितनी देर हम जागेंगे उतनी ही हमें भूख लगेगी। खासकर ये रात की तो बहुत बात है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं जैसे नहीं सोई ना तो मुझे मीठे की क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा। इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे क्रेविंग ही मीठे की होती है, और किसी चीज की होती नहीं, खाने की नहीं होती, रोटी की नहीं होती, चाय पानी की नहीं होती, बस मीठे की होती है। मीठे में मुझे चॉकलेट मिल जाए, टॉफी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो मीठा खाना होता है। ठीक है। ये मेरा ऑल्टरनेट डे के अलग अलग रहते थे। ये मेरा ऐसा था, जैसे आज मैंने नाश्ते में वो लिया। उसके बाद मेरा ड्राई नट्स का भी रहता था, वो मैं फिर किसी और दिन शेयर करूंगी। तो आज सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और शाम की एक्सरसाइज इसमें रहेगी जो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय।